तो राजनीति में ना किसी का कोई स्थायी दोस्त होता है और ना दुश्मन। विधानसभा चुनाव के दौरान जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो एक नाम दिया गया था दो अच्छे लड़कों की जोड़ी। फिर बीच में कुछ उतार चढ़ाव दिखे, कहा भी गया कि दो अच्छे लड़कों की जोड़ी बीजेपी ने तोड़ी। बीच में कई राज्यों के चुनाव में, चाहे वो एमपी की हो या हरियाणा के हो, थोड़ा मनमुटाव दिखा। लेकिन इंडिया गठबंधन बीते दिनों से जिन मुद्दों पर एक साथ दिख रहा है, वोट चोरी का मामला हो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी की जो जुगलबंदी दिख रही है संसद में और संसद के बाहर, वो कुछ कह रही है। इसी बीच राहुल गांधी की यात्रा अब बिहार में शुरू हुई है और खबर यह है कि अखिलेश यादव भी अब उस यात्रा में शामिल होंगे। 27 अगस्त को अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल होंगे। यानी अखिलेश, राहुल गांधी और तेजस्वी की ये तिकड़ी क्या संदेश देगी, और उस तिकड़ी जब ये शामिल होगी तो वोट चोरी वाला जो मुद्दा है या एसआईआर का जो मुद्दा है या आने वाली राजनीति है, उसमें इसका क्या संदेश है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पुष्कर जी हैं। सर, वो जोड़ी और जुगलबंदी हमने देख ली, लेकिन जब ये तीनों बिहार में होंगे और वही उसी मुद्दे पर अपनी अपनी बात कह रहे होंगे या सरकार को घेर रहे होंगे, तो उसका संदेश क्या होगा? आज आपको बता दूं, संदेश से पहले बिहार भाजपा ये कहेगी और केंद्र में बैठी कि ये रिश्तेदारी है, परिवारवाद है, क्योंकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी की बहन पति पत्नी है जी। तो शुरुआत से लालू यादव और मुलायम सिंह यादव में अब इधर कम से कम ये मतलब सहमति बन गई थी दोनों लोगों में कि हम एक दूसरे को ना विरोध करेंगे। जब वो पुरानी घटना हो गई, जब हुआ तब हुआ 96। लेकिन ये परेशानी डाल रही है। और आप देखिए आज के भी जो एक्स मीडिया पोस्ट पर लिखा है अखिलेश यादव ने, बोले लेखपाल बुला लिए, तहसीलदार बुला लिए, 4 डीएम लगा दिए, 14 बता पाए वो आधी अधूरी, और हर जगह से वो भी आने लगा कि नहीं नहीं ये जो डीएम साहब ने दिया है और वो गलत दिए हैं। एक्स पोस्ट 18 में से उन्होंने 14 माइनस कर दिए। इसके अलावा अब उन्होंने एफिडेविट के साथ भी सब लगा दिए अपने। तो आप ये समझिए, ये वो समय है कि अभी तेजस्वी को जरूरत है तो बल लगाओ उनके पीछे, 27 में जरूरत हमको होगी तब तुम खड़े होना हमारे साथ। और जिस दो जोड़ियों की बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि पिछले कोई एग्जाम्पल आप देते रहे वो ठीक है, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी कोई ऐसी बड़ी गलती, क्योंकि बीच में प्रियंका गांधी ने सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ पैक्ट कराने में, ये सही बात है, राहुल से ज्यादा प्रियंका गांधी सक्रिय रही थी। और इसीलिए आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव का समय था तो प्रियंका से बात हो रही थी, अखिलेश ने इशारों में कहा था राहुल से बात करना जरूरी नहीं है, मेरी बात हो रही है और अच्छे लेवल पे हो रही है, आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए। एक रिकॉर्ड तो, और आप सोचिए अखिलेश यादव का साथ सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि वो वोटों के हिसाब से, अमेठी में बहुत बड़ी इज्जत खोई थी 2019 में, और अमेठी तो जीते जीते रायबरेली भी जीते। और इसमें मुझे कोई कांग्रेसी आके चाहे वो वोट लाके रख दे, ठीक है, ईमानदारी से अखिलेश यादव ने अपने कैडर से कहा था ये दोनों सीटें जीतनी चाहिए। अच्छा, उसमें अखिलेश की क्या वजह थी अमेठी और रायबरेली में? रायबरेली में मनोज पांडे और अमेठी में राकेश प्रताप सिंह, ये दोनों कूद के चले गए थे बीजेपी के पाले में, तो इन्हें वो भी सबक सिखाना था। उनको लगा था कि हम बगावत करके बहुत कुछ नुकसान कर देंगे, लेकिन वो नुकसान वहां नहीं हो पाया और दोनों सीट का एक अलग दोनों की तो जो आप देखिए ना, सब चिल्लाते रहे कि अरे कि अखिलेश हो जाएगा, उपचुनाव उन्होंने दे दिए ना, 10 सीटें लड़ लो जाके। नेता देखिए, छोटा नेता भी क्या करे। अब इमरान मसूद कितने दिन बोलते रहे, जब तक एक खूब चर्चा में रहे ना कि 17 और 80 नहीं चलेगा हम, वो क्योंकि पार्टी का सृजन संगठन कार्यक्रम चल रहा था। उस समय अगर वो कांग्रेस में खड़े होकर कहे कि हमें अखिलेश यादव की जरूरत है, तो लोग ये कहेंगे कि देखिए अखिलेश के एजेंट अभी भी कांग्रेस में मौजूद है। और फिर अपना सृजन तो राजनीति में आपने किस साइड खड़े हैं तो दूसरी साइड वाला आपको घेर लेगा। बिल्कुल। और ये 18,000 एफिडेविट वाली जो बात आपने कही, या जो अखिलेश यादव लगातार बिल्कुल ट्वीट पे और वैसे बता रहे हैं, यही बात जब वो बिहार की धरती पे जाकर बताएंगे कि साहब हमने तो सबूत दिए हैं, तो सबसे बड़ा
क्या फैक्टर लगाया चुनाव आयोग ने पहले दिन से SIR पे? एफिडेविट। आप एफिडेविट दीजिए, उन्होंने कहा ये रहे 18,000 एफिडेविट दीजिए, मैं वही पूछ रहा था। डिजिटल दे दिया। आप बताइए, हाँ। तो अखिलेश यादव तो जोर जोर उस से दिन कहेंगे, से कह ही रहे हैं। उस दिन से SIR मुद्दे पर शीर्ष नेतृत्व सरकार का, जब से अनुराग ठाकुर और बोल गए, बाकी रही गई कसर अनुराग ठाकुर जी ने पूरी कर दी। क्योंकि वो तो सेल्फ गोल हो गया था एकदम से। तो 27 को बड़ी एकता दिखाई देगी। मुझे तो उम्मीद है ममता बनर्जी इंडिया का पूरा जोर दिखाई देगा। और वोट ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है अगर बिहार में या दूसरी जगह होता है। मैं तो इससे अखिलेश यादव लगी के एक जाने बात से आपको बता दूं कि अखिलेश भी देख रहे हैं कि तेजस्वी ने किस तरीके से हैंडल किया है, कि लालू यादव पूरी तरीके से बैक सीट पे है और फ्रंट पे है और पूरा गठबंधन वो लीड कर रहे खुद हैं। से बिल्कुल। अब अखिलेश भी यही चाहते हैं कि जब राहुल ऐसे बिहार में दिख रहे हैं, ऐसे ही हमको यहाँ दिखे। बिल्कुल, वहाँ एक कायवाद होगी और जो वहाँ तस्वीर बनेगी, जो वीडियोस होंगे और जो वहाँ लोग देखेंगे, आप जिस तरह से लोगों में शामिल होंगे, तो उत्तर प्रदेश में उसको प्रयोग कर सकते अगर हैं। दोनों एक यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि 26 में कोई यात्रा अखिलेश और राहुल प्लान न कर दें। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सक्सेस रही तो मैं आज आपको बोल रहा हूं हाँ। कि हो सकता है कि पूरा फोकस बंगाल 26 मई के बाद, बंगाल के 1 साल बाद आप समझिएगा सड़कों पर अखिलेश यादव होंगे उत्तर प्रदेश की, चाहे जिस नाम पे हों, इसी वोटर के नाम पे हों या कोई सरकारी मुद्दे, सरकार के विरोध के मुद्दे हों, उन पर अखिलेश यादव सड़कों पर होंगे। और उन्होंने अब मुद्दों को गरमाना भी शुरू कर दिया है। वोट चोरी का मामला भले ही नेशनल लेवल का हो, यूपी के तमाम मुद्दों को वो छोड़ नहीं रहे हैं और धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है 2027 की जैसे जैसे करीब आएगा, ये जोड़ी या कहें इंडिया गठबंधन के जो तमाम सहयोगी और जोड़ीदार हैं वो आपको अलग तेवर और तलखी के साथ दिखेंगे। अब इससे क्या मैसेज होगा और इसके परिणाम क्या होंगे, हालांकि वो देखने वाली बात होगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।